वेलकम टू आर चैनल वन। आज 21 सितंबर और आज का दिन है थर्सडे। आज हिंदी न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज 2 दिन से काफ़ी सारी आर्टिकल पब्लिश हो रहा है। लोकसभा में जो है वोमेंस रिजर्वेशन बिल्स में लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स में जो है एमपी के हैं वो बिल्स के लिए काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो कल मतलब वेडनेसडे थे वो लोकसभा में वो पास हो गया है और बाकी 2 राज्यसभा में पास होना है। बाकी 2 डेज बाकी है, आज और कल 2 डेज बाकी है वो जो बिल राज्यसभा में पास होना है। इसके ऊपर हम दो आर्टिकल और एडिटोरियल और आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है इंडिया कनाडा के बीच में जो इशू चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, उसमें काफ़ी सारी और इन दोनों देशों के इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काफ़ी सारी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो उसका जो काफ़ी सारी प्रवासी है और स्टूडेंट्स पे है उसको भी काफ़ी सारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताया, उसको तो क्वेश्चन रखने के लिए बोले। जो लोग ट्रैवल करना जा रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोले। इसके ऊपर दो आर्टिकल पब्लिश हुआ है और हम इसको भी दोनों चर्चा करेंगे। चलिए आर्टिकल का पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल का डिस्कस करते हैं और उसका रिलेवेंट और 2 आर्टिकल एडिटोरियल आया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। इसका जो रिलेवेंट और एक आर्टिकल 2 आर्टिकल वुमेन शेयर इन असेंबलीज लेस देन 10% इन 20 स्टेट्स। मतलब 20 स्टेट्स में जो 10% मतलब वुमेन्स ये दिखाया गया और लोकसभा में काफ़ी डिस्कस किया। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हम देख पाए, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो भी है ब्रिक्स कंट्री अदर कंट्री में भी इंडिया का शेयर, इंडिया जो पार्लियामेंट की इंडिया में वुमेन का शेयर कितना है, उसका डिटेल एनालिसिस का भी वेरी गुड आर्टिकल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका एक एडिटोरियल आया है वो हम डिस्कस करें। वुमेन रिजर्वेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिले। अब डिले का क्या हो, आपको पता है डिले क्यों हो रहा है। ये डिले 2 पॉइंट के ऊपर सेंसस के ऊपर बताया और सेंसस को अटका हुआ है और जो है डेलिमिटेशन के ऊपर ये चीज़ कैलकुलेशंस के ऊपर डिटर्मिनेशन के ऊपर बताए, इसके ऊपर डिले हो रहा है। ठीक है, ये दोनों हम वन वन चर्चा करते हैं। चलिए फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल को जो बता रहे हैं, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास इन लोकसभा में वेडनेसडे पास हो गया थे। ठीक है, ये बात हो गया है। अपोजिशन वन बिल टू डीलिंग ऑफ डेलिमिटेशन। तो अब डेलिमिटेशन कब होगा, डेलिमिटेशन होगा तभी। डेलिमिटेशन कब होना है, 2026 में होना क्या है। ठीक है, इसको बहुत लेट होगा क्योंकि नेक्स्ट साल ये लोकसभा होने में 2024 में होने वाला है और 2026 में डेलिमिटेशन प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट 2029 में 29 जो लोकसभा है वहाँ पे ये आशा किया जा रहा है उसमें जो पार्लियामेंट में जो है लोकसभा में जो वोमेंस जो सीटें जो है तो 1/3 आने का चांसेस है। ये जो है ऑपोजिशन पार्टी जो डीलिंग करने का बात है, डीलिंग और डेलिमिटेशन प्रोसेस हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड कोटा जो है ओबीसी ये बात था, ओबीसी को एक्सक्लूड किया था, वो ओबीसी कोटा को इंक्लूड करने के लिए बात हुई। और होम मिनिस्टर प्रॉमिस टू रेक्टिफाई शॉर्टकमिंग, जो शॉर्टकमिंग होगा वो रेक्टिफाई करने का उन्होंने एश्योरेंस दिया है। ठीक है, जो बिल टेकन हम राज्यसभा तो फॉर पासिंग रिमेनिंग 2 डेज, जो 2 डेज के लिए 2 दिन बचे, 5 डे सेशन के लिए 2 दिन बचे फॉर अप्रूवल के लिए। ठीक है, विथ 454 मेंबर लोकसभा सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन 122 बिल्स 23। ठीक है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट, ये वोटिंग मेट और इजीली मेट हो गया था। कल जो है 2/3 मेजोरिटी में पास होना था, ऑलरेडी जो अचीव हो गया। ओनली 2 मेंबर्स जो है अपोज बिल के मेंबर्स बिल को अपोज किया था, लेकिन वो अप्रूव हो गया। बार बार बात हो रही है डेलिमिटेशन प्रोसेस क्या है, तो डेलिमिटेशन प्रोसेस एक बार इसको डिटेल डिस्कशन शॉर्ट डिस्कशन दे देते हैं। Delimitation is a process of redrawing parliamentary and assembly constituencies based on latest population data। मतलब सेंसस के ऊपर लेटेस्ट सेंसस 2021 को सेंसस है, उसको ऊपर बेस करके जो डेलिमिनेशन प्रोसेस पार्लियामेंट्री बाउंड्रीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो बाउंड्रीज उसको कैलकुलेशन हो जाएगा। कब होगा, 2026 को होगा। उसके बेस करके ही जो रिजल्ट इन इंक्रीज और रीडिफाइनिंग बाउंड्रीज, उसके बाद जो पार्लियामेंट्री जो सीटें वो रीडिफाइन होगा, बाउंड्रीज होगा। उसके बाद ही जो है वुमेन पॉपुलेशन जो 33% जो बात चले उसके ऊपर ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, अभी एक बात हो रहा है इनकी जो है 2029 को जो है जो नेक्स्ट, उसके बाद अभी तो 2024 को है, उसके बाद नेक्स्ट 2029 को जो है जो इलेक्शन होगा उसमें आशा किया जा रहा है और जो वुमेन्स को जो है उसका सीटें 33% उसका रिजर्वेशन किया जाएगा, ऐसा आशा किया जा रहा है। ठीक है,
एक जो पहले जो आर्टिकल था शॉर्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आर्टिकल था। अभी जो कुछ इन्होंने कुछ एनालिसिस किया है वोमेंस शेयर जो काफ़ी राज्यों में कितना वोमेंस के लिए हिजाब है वो उसको गुड एनालिसिस किया है। हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं और जो उसका जो चार्ट है 4 चार्ट है हम डिस्कस तभी हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जो बीजेपी जो गवर्नमेंट टेबल तो रिजर्वेशन बिल तो बात हो गई, तो अब जानते हैं पार्लियामेंट डिसाइड 1990 से पास हुआ था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल कुछ उन्होंने बात किया था। नेक्स्ट 120 कौन से तो विशाल पॉइंट हम आप जानती है 5.5 में बहुत सारी बात डिस्कस हो चुके हैं। मीन्स दैट अर्ली से 2029 को इलेक्शन में जो होगा उसमें वो वुमेंस जो सीटें रिजर्व होगा उसको वो रिजर्व होगा, यही बात चल रहा है। ठीक है, इसका जो पास्ट एनालिसिस किया, फर्स्ट जो चार्ट नंबर 1 में बता रहे शेयर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा ओवर टाइम, अभी तक मतलब 1952 से लेकर 1919 तक, मतलब नेक्स्ट 2024 को होगा, उसमें जो वुमेन का जो सीटें आई थी उसको वो एनालिसिस किए। ठीक है, इन्होंने ये देख रहा था, इन्हें दिखाई दे रहा, हम चार्ट को दोबारा करते हैं। ये जगह 15 जो जितने भी लोकसभा वोमेंस के लिए सीटें रिजर्व है मतलब मैक्सिमम जो है 15% नीचे ही है, जो मतलब 2019 को 15% नीचे ही आया था। ठीक है, ये बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस उन्होंने किया है। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 82 वुमेन इन लोकसभा विद नाउ 15% मेंबर्स। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हुआ अभी 15% के ऊपर नहीं हुआ। 70 ईयर्स का ऑफ और इंडियन 70% ऑफ इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री जो मतलब 15% ऊपर नहीं गया जो वुमेन मेंबर लोकसभा में जितना भी सीटें है। लेकिन और उसका इलेक्शन के तो वुमेन सीटें है जिन्होंने उन्होंने रिजल्ट पास हुआ बेस्ड ऑन वी कंसीडर शेयर और टोटल कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट का बात पकड़ेंगे तो टोटल पार्टिसिपेंट 2019 इलेक्शन में शेयर इवन ओनली लोअर 9%, मतलब जितना पार्टिसिपेंट था मतलब लोकसभा में जितना पार्टिसिपेंट था उसका बेस में कैलकुलेशन किया जाए तो वुमेन का कितना रहेगा ओनली 9%, मतलब बहुत कम है। शेयर वुमेन कैंडिडेट्स हैज़ नेवर एक्सीड 9% एम ऑफ बार, कभी तक 9% ऊपर कभी जो कैंडिडेट्स जो है 9% ऊपर था ही नहीं कभी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो चार्ट नंबर 2 में क्या बताया है शेयर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जो है क्या कंडीशन है बता रहे, स्टेट में जो बताया जा रहा है अभी तक जितने भी है तो मैक्सिमम दिखाया जा रहा है। हमने इतना करें, इसको बड़ा करता हूँ, मतलब त्रिपुरा में 15% है, छत्तीसगढ़ में उसको 14% है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में तो ज़्यादा 13.6%। ठीक है, मैक्सिमम ये बताए मैक्सिमम केस में ये देखिए मैक्सिमम स्टेट में जो 5% ये तो बहुत में मतलब बहुत कम है, मोर देन 15% के नीचे बहुत काफ़ी मतलब स्टेट में काफ़ी कम है। वुमेन मेंबर्स फॉर्म लेस देन 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 20 स्टेट में जो 10% नीचे ही है। ठीक है, इसमें कभी देखेंगे पांडिचेरी जो है जम्मू कश्मीर आसाम में काफ़ी कम है। ठीक है, गुजरात में 8.2%, महाराष्ट्र में 8.3%, आंध्र प्रदेश में 8%, केरला में कितना है 7.9%, मतलब वुमेन रिजर्वेशन वुमेन जो सीटें है। तमिलनाडु में 5.1%। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी गुड स्टेट वाइज एनालिसिस किया है। और 2023 इलेक्शन में जो है नागालैंड गॉट फर्स्ट 2 वुमेन, नागालैंड में 2023 फर्स्ट हुआ था, और मिजोरम में कुछ मिजोरम में जो जीरो, नागालैंड में जो 3.3%, मतलब 2023 के इलेक्शन में दो वुमेन का सीटें आई थी नागालैंड में। ये हो गई, ये स्टेट वाइज एनालिसिस किया। इसका पहले जो लास्ट वाला तो अभी तक मतलब 1952 से लेके 2019 से जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुआ था चार्ट 1 में उसमें डिस्कस किया कितने वुमेन का जो है सीटें थी MP थी वो डिस्कस किया। हम चार्ट नंबर 3 में देखेंगे। 3 में बता रहे पार्टी वाइज शेयर, मतलब आगे जितने पार्टी वाइज शेयर इवन जो लोकसभा ऑन असेंबली एंड लोकसभा दोनों में देखा, रेड मतलब असेंबली और ग्रीन मतलब है येलो मतलब ग्रीन मतलब लोकसभा। ठीक है, इसमें बता रहे थे देखो अगर लोकसभा का बात करें सबसे ज़्यादा जो सीट है सबसे सीटें BJD में सीटें है, उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस
उसके बाद है, ठीक है। लेकिन हमसे सबसे बड़ा जो पार्टी है बीजेपी, उसमें 13.5% वोमेन्स है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 13.5% का तो सबसे कम है, ठीक है। अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस 15.3% है। इसके बाद जो है कांग्रेस में 14.7%, उसके बाद जो बीजेपी में 13.7%। ये आपका पार्टी वाइज जो कुछ एनालिसिस किया है, काफ़ी गुड एनालिसिस है। कांग्रेस इन कर्नाटका 3%, भारत राष्ट्र समिति इन तेलंगाना 3.5%, 3.4%। बहुत जो सबसे कम जो है पार्टी वाइज शेयर है, ये भी डिस्कस किया। इसे गुड एनालिसिस है। इस चार्ट में बता रहे जो वुमेन पार्लियामेंट्स इन ब्रिक्स एंड अदर कंट्रीज में जो है वुमेन का शेयर कितना है, वुमेन कितना है वो बता रहे। इसको हम अच्छे दिखाने के लिए इसको बड़ा करता हूँ। इसमें देखेंगे जिसका रेड मतलब जो है 1990 में और ब्लू मतलब है 2023 में। इसमें देखिए स्वीडन में 46.4%, सबसे नॉर्वे 46.1%, चाइना 26.5%। अगर इंडिया में तो बहुत कम है, 15%। सबसे उसके बाद ईरान में 5.5%, सेकंड लोएस्ट ईरान इंडिया में। अगर इंडिया अगर 33% करते हैं तो एक अच्छी लेवल में आ जाएंगे। उसको ऊपर भी काफ़ी सारी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आपको अर्जेंटीना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से जो वुमेन शेयर है। इसको साउथ अफ्रीका तो वुमेन को काफ़ी एम्पावरमेंट को काफ़ी काम किया था, उसका पार्लियामेंट का शेयर भी काफ़ी अच्छा है। एक काफ़ी गुड एनालिसिस है जो वुमेन जो काफ़ी जो मतलब एक तो स्टेट वाइज एनालिसिस किया, फिर उसके बाद जो है पार्टी वाइज एनालिसिस किया, कंट्री वाइज एनालिसिस हम देख पा रहे कंट्री वाइज वुमेन का क्या शेयर है, तो पार्लियामेंट में और लोकसभा स्टेट असेंबली में क्या वो डिस्कस किया है। और फर्स्ट आर्टिकल में तो हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। हम पहले बात की इसके ऊपर 3 आर्टिकल इसके ऊपर वुमेन शेयर इन पार्लियामेंट एंड ऊपर 3 आर्टिकल है और एक आर्टिकल है, हम बात उसके बाद चलते हैं। इसका जो एडिटोरियल है, वुमेन्स रिजर्वेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिले। डिले क्यों हो रहा है? अब तो पहले जो हम बताए डिले क्यों 2 पॉइंट को और डिले अटका हुआ है, तो एक तो सेंसस और दूसरा है डिलिमिटेशंस, ये दोनों उसके ऊपर अटका हुआ है। फिर भी एक आर्टिकल में देख लेते हैं कैसे वुमेन बिल लोकसभा ऑलमोस्ट 3 डिकेट आपका जो तो बात हो गया। हमने कहना फाइनली शेयर पॉलिटिकल ग्रुप्स जो ठीक हो गया, तो ये बात है जो हमने जो लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन अभी दोनों पॉइंट के ऊपर ये भी है अटका हुआ है, एक तो आपका सेंसस के ऊपर और दूसरा जो है आपका अटका हुआ है वो है डिलिमिटेशन के ऊपर। सारे पॉइंट हमने डिस्कस डिलिमिटेशन हम डिस्कस किया। अभी ये बात है 33 पर रिजर्वेशन 2024 में नहीं होगा, बिल 2029 को हो जाके देखिए 2026 को डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद 2029 को हम देख पाएंगे। लेकिन इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट बात की है जो हमको बहुत अच्छा लगा, द फैक्ट द लोकल बॉडीज आर बेटर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, लोकल बॉडी बेटर रिप्रेजेंटेड विद द शेयर वुमेन इन पंचायत राज एंड इंस्टीट्यूशन विल हैव 50% सेवल स्टेट। सेवल स्टेट में 50% को पंचायत में वुमेन है, ठीक है। और वुमेन को वैसे लोकल बॉडीज आर बेटर रिप्रेजेंट, लोकल बॉडी वुमेन बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी जगह प्रूफ का एनालिसिस हुआ। लेसन मस्ट बी इनिवेटेड ऑन हाउ वुमेन आर ग्रास रूट लेवल हैव ब्रोकन ऑल द सॉर्ट ऑफ बैरियर्स। ग्रास रूट लेवल में पंचायत में वुमेन बहुत अच्छा काम किया। बीइंग टेकन सीरियसली देयर ऑफिशियल ड्यूटीज मेड ए डिफरेंस। ठीक है, जो दोनों ऑफिशियल और घर का काम जो बहुत अच्छी तरह नीली एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरह किया है। वुमेन स्ट्रगल सो मेनी फॉर अकाउंट दे हैव अनइवन एसेस ऑफ हेल्थ, nutrition and education, but they have uneven access of health, nutrition and education. There is lack of safe places. Women are also falling out of the workplace among the G20 countries. India's female labor force participation is lowest than 24%. female labor force participation है 24% only. ठीक है, India which gave women voting rights very outset should not be followed when they come to ensuring better political representation women. ठीक है, for growth insisting change in key areas women need to have their say. तो इसके ऊपर काफ़ी टॉपिक ने बात की है जो है उन्हें 50 जो हमने डिले हो रहा है, दोनों पॉइंट को डिले हो रहा है, उसको जल्दी करने के लिए बात हुई।
इन्होंने बोले जो ग्रास रूट में जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने एक पॉइंट को काफ़ी उन्होंने रेज किया, जो ग्रास रूट में पंचायती राज में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा। इस खबर पर अभी बात करें। पहले हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करें, इंडिया इशू है टीट फॉर टैट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। लास्ट मंडे से कुछ इंडिया और कनाडा के बीच में जो पॉलिटिकली कुछ इशू चल रहा है, उसके ऊपर कुछ इंडिया एक ट्रैवल एडवाइजरी का क्वेश्चन डाला है, हम डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी हॉट इशू है आज का तारीख में, तो हम इसका तब एक इसका ऊपर कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटरनेशनल कनाडा शायद इंडिया का शायद ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक रिलेशन ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलते हैं। फर्स्ट तो कनाडा का बात करें। कनाडा का जो सराउंडिंग कंट्री हम देखते हैं, दिस इज द कनाडा, ठीक है। कनाडा जो है बता रहे जो है आर्टिक उसका साउथ में जो है, उसका नॉर्थ में आर्टिक ओशन से ग्रीनलैंड उसका नॉर्थ ईस्ट में है, और उसका जो ईस्ट में है अटलांटिक ओशन है, और इसका साउथ में पैसिफिक ओशन से, और यूएस 12 स्टेट ऑफ यूएस इसका साउथ में है, और स्टेट और यूएस अलास्का जो है उसका नॉर्थ उसको वेस्ट में है। इसका जो कनाडा का वर्ल्ड मैप में कनाडा का देखेंगे, कनाडा दिस कनाडा जो ओटावा इसका कैपिटल है, उसका तो हम देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक सी उसका जो ईस्ट में है, और 12 यूनाइटेड स्टेट उसका साउथ में है। उसका ईस्ट में कनाडा ईस्ट में दे अकल का जो है यूएस स्टेट है, और पैसिफिक ओशन उसका ईस्ट में है, ग्रीनलैंड, और उसका आर्टिक ओशन से उसका नॉर्थ में, ठीक है। इसी कनाडा का स्टेट और देख लिया हमने इसको। अलास्का जो है, अलास्का है पैसिफिक ओशन से, और अटलांटिक ओशन से ग्रीनलैंड है, और इसका यूएसए, और इसका तो ओटावा इसका राजधानी है, ठीक है। हम आर्टिकल तरफ आ गए हैं। इशू है टीट फॉर ट्रैवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। हम इसको पॉइंट को बोर्ड डिटेल हम डिस्कस करेंगे। is citing politically condone violence India on to the issue of travel advisory for all Indians nations कनाडा में जो इतना भी इंडियन है और स्टूडेंट है, उन लोगों को बताया गया इमीडिएटली जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे अगर रिपोर्ट करे, और ऑनलाइन जिसको जैसी ज़रूरत पड़ने पर उसको हम वापस ला सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है। और अनाउंसमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ हो गया। फर्स्ट द कनाडा हैज ऑलरेडी इशू है ट्रैवल एडवाइजरी स्पेशली फॉर जम्मू कश्मीर। कनाडा में जो जितने भी स्टूडेंट है और जितने भी भारतीय प्रवासी है डायस्पोरा है, उसके लिए बताया इमीडिएटली कनाडा इंडियन हाई कमीशन है वहाँ ओटावा में, वहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन अपना रिपोर्ट करे। ये बताया जिसको उसका जैसे ज़रूरत आने के बाद उसके लिए कुछ वापस ला जाएगा, इंडिया वापस ला सकते हैं। और जो है एक भी बात का जो लोग प्लानिंग कर रहा है, जो कनाडा जाने प्लानिंग करे, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में जाकर बोले कुछ अभी प्लानिंग रिक्वेस्ट किया, अभी वो प्लानिंग ना करे। अभी दोनों देशों में अभी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एडवाइजरी इसमें एक इशू जारी किया है। अभी ये मामला क्या है? मामले का दोनों पॉइंट के ऊपर मैं बात किया था। दोनों जो हरप्रीत सिंह निज्जर है उसका लास्ट जून में उसका जो इलेक्शन सेपरेशन लीडर हरप्रीत सिंह निज्जर जो ब्रिटिश कॉलोनी में लास्ट जून में उसका मर्डर हुआ था, उसका जो ब्लेम जो इंडिया के ऊपर लगाया जो कौन लगाया, प्राइम मिनिस्टर कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो लास्ट मंडे ने उन्होंने कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स और मंडे में बताया उसने। इसी का स्टेट के बाद काफ़ी सारी इशू हुआ, काफ़ी दोनों का इंडिया कनाडा के भी काफ़ी सारी बातचीत हुआ, काफ़ी सारी मतभेद हुआ। और दूसरा एक पॉइंट है द bilateral relations have also been affected by the ongoing online activities by Sikh of Justice leader Gurpatan Singh Pannu, who have been launched the campaign saying Indo-Hindus live on Canada, Indo-Hindu live on Canada। इसी के हिसाब से भी एक दोनों कंट्री के अंदर जो है एक मतभेद हुआ है, जो रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशन से भी इम्पैक्ट पड़ा है।
मिनिस्ट्री एक्शन में क्या बात है, रिसेंटली ट्वीट दैट दे हैव बीन पर्टिकुलरली टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सेक्शंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी हु अपोज द एंटी इंडियन एजेंडा। जो कनाडा में जो एंटी इंडियन एजेंडा वो अपोज करे उसको ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स आर देयरफॉर एडवाइज टू अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन टू रीजन एंड पोटेंशियल वेन्यू इन कनाडा दैट हैव बीन सच इंसिडेंट्स, एडवाइजरी सेड। एडवाइजरी बताया तो उसके इंडियन जो अभी कनाडा में विजिट करने के ट्रैवल करने का मना किया, और जो जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है उसको हाई कमीशन वहाँ पर जाके ओटावा में जो उसकी राजधानी है ओटावा में हर जगह वहाँ पर जाके अपना रजिस्टर करें। कुछ इसके इम्पैक्ट कुछ कहाँ पे पड़ेगा, इम्पैक्ट बताया जा रहा है में इंपॉर्टेंट आर्टिकल में देखा इम्पैक्ट। एक तो केरला टूरिस्ट बता रहे हैं, केरला टूरिस्ट में एक आर्टिकल में केरला में टूरिस्ट में लास्ट अपकमिंग अक्टूबर दिसंबर टूरिस्ट में तो मेन उसको ये बताया जा रहा है केरला में जो टॉप 10 कंट्रीज है जो उसका जो टूरिस्ट यहाँ से लाते हैं उसको ना कनाडा एक है। उसको जो इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा इंडो कनाडियन रिलेशंस हिट एंड लो रिसेंटली एडवाइज अपकमिंग सीजन कंट्री ट्रैवलिंग एंड सिलेक्टेड रीजन। ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर आर्टिकल वेरी गुड आर्टिकल है, इनको हम चलो आर्टिकल देखते हैं। ये बताया केरला रिसीव अराउंड 25,000 to 30,000 कनाडा टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है। और जो है दी स्टेन डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया कनाडा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दी हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्टेट स्पेशली एड ऑफ मेजर टूरिज्म सीजन। जब इसी जो कनाडा इंडो कनाडियन जो अभी जो रिलेशन अभी ख़राब रिलेशन चल रहा है इसको वो दोनों अभी जो टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर टूरिस्ट सेक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी में इसको पूरा आर्टिकल बनाया, ठीक है। For Kerala, Canada is top 10 country, one of the top 10 countries contribute to tourist travel in the state according to data available in tourist department। ये भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की थी। और दिन पर जो दोनों डैम पर जो दोनों टूरिस्ट इम्पैक्ट जो पड़ा है दोनों के ऊपर में वन ऑफ द मेन कॉज है, ये ऊपर बताया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी का जो यूपीएससी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है जो दोनों कंट्री के रिलेशन है। इंडिया एंड कनाडा हैव सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशन इन 2022 इंडिया हैज़ कनाडा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा। कनाडा में काफ़ी से स्टूडेंट पढ़ने जाता है, स्टूडेंट और उसको टूरिस्ट बहुत जाते हैं कनाडा में और विजिट करने के लिए। स्टूडेंट काफ़ी लोग मेन तो स्टूडेंट बहुत लोग जाता है। सिंस 2018 इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। 2018 के बाद जो है कनाडा में जो कहता है स्टूडेंट्स बहुत लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वन ऑफ द मेजर हब ऑफ कनाडा। तीसरा है इंडिया टोटल एक्सपोर्ट कनाडा एडेड अप टू 4.1 बिलियन यूएस डॉलर इन 2022 अप फ्रॉम 3.76 बिलियन यूएस डॉलर 2021-22 में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात करें फ्रॉम कनाडा एडेड अप टू 4.05 बिलियन यूएस डॉलर इन 2021-22 अप फ्रॉम 3.13 बिलियन इन 2021-22 से इंपोर्ट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। मतलब कनाडा और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे है, काफ़ी दिन से अच्छा है। ह्यूमनिटी एफडीआई फ्रॉम कनाडा सिंस 2000 साल में जो है इंक्रीज इज अबाउट 4.07 यूएस बिलियन डॉलर। ओवर 600 कनाडियन कंपनीज हैव प्रेजेंस इन इंडिया। 600 कनाडियन कंपनीज इंडिया में है कि क्या कौन सा सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। इंडियन कंपनीज आर इन कनाडा एक्टिव इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्स एंड बैंकिंग सेक्टर। ऐसा ही सेक्टर में इंडियन कंपनीज कनाडा भी काम करते हैं, ठीक है। मेजर आइटम फॉर एक्सपोर्ट कनाडा इंक्लूड जेम्स, ज्वेलरीज, प्रीशियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट, मैकेनिकल अप्लायंस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग कोर्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट होता है कनाडा में। ऑन द अदर हैंड कनाडा इंपोर्ट पल्सेस, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, कॉपर मटेरियल। तो ये सारी जो हम यही भी देख पा रहे हैं काफ़ी सारी इंडिया का सारी कनाडा का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, मेन स्टूडेंट्स का अच्छा है और दोनों बायोटर रिलेशन ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो एक काफ़ी सही पॉइंट नंबर 1 में हम डिस्कस किया, इंडिया से कनाडा रिलेशन डिस्कस किया, हर पॉइंट हमने कवर किया। ओके, चलिए।